करते हैं। आज हम एक नए अध्याय में प्रवेश करते हैं। मंत्री परिषद, केंद्रीय मंत्री परिषद, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। देखिए, संसदीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कार्य हम जानते हैं कि कार्यपालिका की जो वास्तविक शासन संचालन की शक्तियां हैं वो मंत्री परिषद में सम्मिलित मंत्रीगण तथा मंत्री परिषद के अध्यक्ष अर्थात प्रधानमंत्री में सन्निहित होती है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 74(1) ये प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति को उसके कृत्यों के संचालन में करने में सहायता तथा परामर्श प्रदान करने हेतु एक मंत्री परिषद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होगी, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होगा। आम बोलचाल की भाषा में सरकार से तात्पर्य मंत्री परिषद से ही होता है। मंत्री परिषद की नियुक्ति। देखिए, मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के परामर्श पर होती है। ऐसा संविधान का अनुच्छेद 75(1) हमें उपबंधित करता है। वास्तव में मंत्री परिषद के सदस्यों का चयन करते समय प्रधानमंत्री सैद्धांतिक दृष्टि से स्वतंत्र है, लेकिन व्यावहारिक रूप से प्रधानमंत्री को विभिन्न प्रकार की बाध्यताओं से सामना करना पड़ता है। यद्यपि मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या संविधान के द्वारा निश्चित नहीं की गई है, लेकिन अपितु ये राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करती है। स्वतंत्र भारत की बात करें तो स्वतंत्र भारत की जो प्रथम मंत्री परिषद थी उसमें 14 सदस्य सम्मिलित थे, जबकि तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के शासनकाल में 60 सदस्यीय मंत्री परिषद थी। और वर्ष 2003 में वाजपेयी मंत्री परिषद में किए गए एक विस्तार में 81 मंत्री बनाए गए थे, जो अपने आप में एक अनूठा रिकॉर्ड है। भारत का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की है कि मंत्री परिषद का आकार 40 से 45 सदस्यों से अधिक नहीं होना चाहिए, जिसमें कम से कम 1/3 सदस्य कैबिनेट स्तर के हों। और सन 2003 में एक संविधान संशोधन यानी 91वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो किया गया, उसमें अब मंत्रियों की संख्या जो है 15% सांसदों तक सीमित कर दी गई है। कहने का अभिप्राय ये है कि केंद्रीय मंत्री परिषद में अधिकतम अब 79 यानी लोकसभा की संख्या अनुसार जो है मंत्री हो सकते हैं, और ऐसा ही कानून राज्यों की मंत्री परिषद पर भी लागू है। मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं वो अमूमन लोकसभा के निर्वाचित सांसद होते हैं, या फिर राज्यसभा के सांसद भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। यदि ऐसे व्यक्ति को मंत्री बनाना पड़े या बनाया जाता है तो उसे नियमानुसार 6 माह के भीतर संसद के किसी भी सदन का सदस्य निर्वाचित होना पड़ेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री परिषद के मंत्री की मूलभूत योग्यताएं वही हैं जो किसी सांसद के लिए आवश्यक है। और मंत्री परिषद में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं, जिनका दर्जा, स्तर या शक्ति के अनुसार जो है ये हैं। सर्वप्रथम कैबिनेट मंत्री, तत्पश्चात राज्य मंत्री, तत्पश्चात उप मंत्री और अंत में संसदीय सचिव। यहाँ पे इस बात को स्पष्ट करना समीचीन होगा कि राज्य मंत्री से अभिप्राय किसी प्रांत के मंत्री से नहीं लगाया जाना चाहिए, बल्कि कैबिनेट मंत्री के पश्चात पद सोपान की दृष्टि से जो द्वितीय दर्जे का जो मंत्री होता है वह राज्य मंत्री कहलाता है। और संसदीय सचिव का मतलब भी हम ये नहीं निकाल सकते कि यहाँ कोई संसद का सेक्रेटरी या सचिव है, बल्कि मंत्री परिषद में जो सबसे निम्नतम पदधारक जो मंत्री पदनाम है उसे संसदीय सचिव पदनाम दिया गया है। यद्यपि भारत में संसदीय सचिव पदनाम के मंत्री बहुत कम बनाए जाते हैं,
किस व्यक्ति को कौन से स्तर का मंत्री बनाया जाए, कौन सा विभाग या मंत्रालय या कार्यभार सौंपा जाए, इसका निर्णय प्रधानमंत्री करता है। और कई बार कतिपय मंत्रालयों में राज्य मंत्री स्तर का मंत्री स्वतंत्र प्रभार भी संभालता है, या कई प्रकरणों में बिना विभाग के यानी निर्विभाग मंत्री भी बनाए जाते रहे हैं। जैसे यूँ कह सकते हैं कि वाजपेयी सरकार में 2003 में ममता बनर्जी जो वर्तमान में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो लंबे समय तक बिना विभाग की कैबिनेट मंत्री रही थी।